हर मजहब के अंदर जादूगिरी मना है कि बहुत सारे जादूगरों ने कमाई का जरिया बना रखा है। एक यहूदी था और सिकवा उसका नाम था, उसके 7 बेटे थे, लिखा है वो भी ऐसा ही किया करते थे और लोगों पर फूंके मारकर बदरूहों को हुक्म देते कि इसमें निकल जाओ। एक शख्स में बुरी रूहें आई, वो कूद कर उनके ऊपर जा पड़ा। उसने कहा हम तो पालूस को भी जानते हैं, पतरस को भी जानते हैं, सैलास को भी जानते, तुम कौन हो? देखो उसने हमला किया, उनके कपड़े फाड़े और उनको वहां से नंगा भगा दिया। जिस्म की मौत भी होगी आगे जाकर और रूह की मौत होगी जो इस दुनिया के अंदर रहते हुए जादूगिरी करते हैं, जो ऐसे लोगों के पास जाते हैं, ऐसे लोगों के साथ ताल्लुकात रखते हैं, क्योंकि ऐसे काम करने वालों की बख्शिश हरगिज ना हो। प्रेज जीसस लॉर्ड, हालेलुया। मसीह के अजीम और पाक और मुकद्दस नाम में आप सबको सलाम। जितने भी इस चैनल को देख रहे हैं और सुन रहे हैं, अब वो पाकिस्तान से हैं, किसी गांव से हैं, किसी शहर से हैं या दूसरे ममालिक से हैं, उनको मेरा बहुत बहुत सलाम। मेरे सीसो, आज बहुत ही खूबसूरत बातें कलाम अक़दस में से हम सीखने वाले हैं। आज का हमारा मजमून, हमारा टॉपिक है जादूगिरी। मेरे सीसो, पिछले दिनों में हमने इस बात को पुराने अहदनामा के अंदर ये बातें पढ़ी, सुनी, सीखी हैं कि जादूगिरी पुराने अहदनामा के अंदर मना है। नए अहदनामा के अंदर भी हम सीखेंगे कि नया अहदनामा जादूगरी के बारे में क्या तालीम व तरबियत हमें करता है। याद रखें, हर मजहब के अंदर जादूगिरी मना है। आप मेरे सीसो दीन इस्लाम से तल्लक रखते हैं, आप हिंदुइज़्म हैं, आप सिखिज़्म हैं, आप क्रिश्चियन हैं, आप किसी भी मज़हब से तल्लक रखते हैं, लेकिन जब जादूगरी की बात आती है तो याद रखें ये हर मज़हब के अंदर ये बात मना है। जादूगिरी करना हराम है, जादूगिरी करने वाले की बख्शिश ना होगी मेरे सीसो। और खुदा का कलाम हमारी बड़ी खूबसूरत नसीहत तरबियत करता है। आयम खुदा के कलाम की तरफ बढ़ेंगे और खुदा के कलाम अक़दस में से हम पढ़ेंगे कि खुदा का कलाम हमें क्या बताता है। नए अहदनामा में हम देखेंगे मुकाशवा की किताब में से और उसका बाब नंबर 21 हम देखेंगे कलाम अक़दस में, उसकी आयत नंबर 7 और 8 में यूँ लिखा है, जो गालिब आए वही इन चीज़ों का वारिस होगा और मैं उसका खुदा हूँगा और वो मेरा बेटा होगा। मगर बुज़दिलों और बेईमानों और घिनौने लोगों और खूनियों, हरामकारों, जादूगरों और बुत परस्तों और सब झूठों का हिस्सा आग और गंधक से जलने वाली झील में होगा। ये दूसरी मौत है। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बड़ी बरकत हो। मेरे सीसो, यहाँ पर हमने इस बात को कलाम अक़दस में से पढ़ा, सुना, सीखा है कि खुदा का कलाम हमें ये तरबियत करता है। और यहाँ पर हमने पढ़ा कि जो गालिब आए, यानी खुदावंद यीशु मसीह की ये तालीमात है कि जो गालिब आए, यानी अबलीस पर, जादूगिरियों पर और इसी तरह दुनिया पर, जो गालिब आए वो इन चीज़ों का वारिस होगा। मगर बुज़दिलों, बेईमानों, घिनौने कामों, खूनियों, हरामकारों, जादूगरों, बुत परस्तों का लिखा सब झूठों का हिस्सा आग और गंधक से जलने वाली झील में होगा। ये दूसरी मौत होगी। जादू करने वालों के बारे में यहाँ पर हमने पढ़ा कि उनकी ना सिर्फ ज़मीन पर मौत होगी बल्कि आगे जाकर भी दूसरी मौत भी होगी। जिस्म की मौत तो होगी लेकिन आगे जाकर उनकी रूह की भी मौत होगी, जिसका मतलब है कि ऐसे काम करने वालों की बख्शिश हरगिज ना होगी। तो मेरे शिष्यों, इसके बावजूद दुनिया के अंदर लोग फिर भी इन बातों को नहीं समझते कि खुदा का कलाम तो हमें मना करता है कि ऐसे काम करने वाले की बख्शिश ना होगी, लेकिन इसके बावजूद लोग जादूगिरी से बाज नहीं आते। अब बाइबल में लिखा है, हम इस बात को देखेंगे कि जब हम देखते हैं पुराने नए अहदनामा के अंदर खुदा के कलाम अक़दस में लिखा है, अमाल की किताब जब उसका 8वां बाब हम देखते हैं तो खुदा के कलाम अक़दस में ये बात लिखी है कि
जब खुदा का बंदा फिलिप्पस लिखा है कि सामरिया के शहर में गया तो वहाँ पर इसने मुनादी की और खुदा के जलाल के लिए बड़ा काम किया। तो लिखा है कि वहाँ पर लोगों ने तौबा की, बपतिस्मे लिए और बड़ी खुशी की, इसलिए कि खुदा के बंदे के वसीला से सामरिया के शहर में नजात और शफा का काम हुआ, मोजज़ात हुए, बदरूहें लोगों में से चला चला कर निकल गईं और बड़ी नजात और शफा का वहाँ पर काम हुआ। और कलाम इक़दस में लिखा है कि इससे पहले शमौन नाम एक शख्स उस शहर में जादूगिरी करता था और उसने लिखा है बड़ी मुद्दत से अपने जादू के सबब से क्या किया हुआ था, लोगों को हैरान और परेशान कर रखा हुआ था। और लोग समझते थे ये कोई खुदा की कुदरत इसके अंदर काम कर रही है और ये एक बड़ा आदमी है और बड़े बड़े काम कर रहा है। लेकिन कलाम इक़दस में लिखा है कि इसने अपने जादू के सबब से लोगों को हैरान कर रखा था। लेकिन जिस दिन खुदावन का बंदा लिखा है विजिट के लिए गया और उसके वसीला से बड़े बड़े काम हुए, खुदावन का बंदा फिलिप्पस, तो लिखा है बड़े बड़े मोजज़ात हुए। तो खुदा की बादशाही के लिए लोगों ने क्या किया, तौबा की और अपनी हालत को बदला और बपतिस्मा लिया। और जब इस जादूगर शख्स ने, शमौन ने खुदा की कुदरत को देखा तो ये भी लिखा है कि बपतिस्मा लेने के लिए उसी लाइन में लग गया। क्या मर्द क्या औरतें, लिखा है सब खुदावन के लिए और अपनी ज़िंदगी को तब्दील करने के लिए बपतिस्मा लेने लगे। और इसी तरह लिखा है कि ये शख्स जादूगर भी जाकर बपतिस्मा इसने लिया और लिखा है कि फिलिप्पस के साथ रहा किया और इसने भी अपनी ज़िंदगी को बदला और इसने भी अपनी हालत को तब्दील किया। तो कलाम इक़दस में लिखा है कि इस सामरिया शहर में एक बड़ी खुशी हुई क्योंकि वहाँ के जादूगरों ने भी तौबा की और इस शख्स ने भी वहाँ पर तौबा की। फिर एक और हवाला हम देखते हैं कलाम इक़दस में, एक और वाक़या हम बाइबल मुक़द्दस में पढ़ते हैं अमाल की किताब के अंदर। और जब हम उसका बाब नंबर 16 पढ़ते हैं तो इसमें वहाँ पर लिखा है, 16 आयत से ही लिखा है, एक लौंडी थी। कलाम इक़दस में लिखा है कि खुदा का बंदा पौलुस और सलास कहते हैं कि वो हमें मिली और उसमें गैब दान की रूह थी जो अपने मालकों के लिए, लिखा है, कमाई का जरिया थी। उसके मालकों ने क्या किया हुआ था कि उसको अपनी कमाई का जरिया बना रखा था। और कलाम इक़दस में लिखा है वो कुछ दिन लोगों को क्या नसीहत करती, पौलुस और सलास को देखकर कहती है कि ये खुदा के बंदे हैं, ये खुदा का कलाम लेकर आए हैं, इसकी सुनो। और चंद दिनों तक वो यही मैसेज देती रही कि ये खुदा के बंदे हैं जो तुम्हें नजात की राह दिखाते हैं। और कलाम इक़दस में लिखा है कि एक दिन पौलुस रसूल ने अरूस से मामूर होकर उस पर तवज्जो की और उस नापाक रूह को झिड़का, यूं ही झिड़का और कहा कि इसमें से निकल। लिखा है कि वो गैबदान रूह उसमें से निकल गई और जो ही निकली तो लिखा है कि उन मालकों की अब कमाई खत्म हो गई। तो इस बात से हम ये बात सीखते हैं कि बहुत सारे जादूगरों ने कमाई का जरिया बना रखा है और बहुत बहुत कुछ वो रुपया पैसा बटोरते हैं, बहुत सारा रुपया पैसा कमाते हैं जादूगिरी करके। तो मेरे शिष्यों, हमें इस बात पर गौर करना चाहिए कि बाइबल में तो ये बातें वैसे ही मना है और ऐसे काम करने वाले तो बाइबल कहती है कि इनकी बख्शिश हरगिज ना होगी। और फिर हम देखते हैं कि कुछ ऐसे लोग थे जो कि फूंके मारकर बदरूहों को लोगों में से निकालते थे। खुदा ने तो अपने बंदों को, अपने शागिर्दों को, अपने खादमों को बड़ी कुदरत से अख्तियार दे रखा कि वो बदरूहों को निकाले। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग थे जो दूसरों को देखकर, कलाम इक़दस में लिखा है, जब अमाल की किताब बाब नंबर 19 पढ़ते हैं तो उसकी हम 13 आयत से जब पढ़ते हैं तो लिखा है कि बाज यहूदियों ने जो झाड़ फूंक करते थे ये अख्तियार किया कि जिनमें बदरूहें हों तो शागिर्दों की तरह वो भी यस्सु नाम यूज करते, इस्तेमाल करते और कहते कि बदरूहो निकल जाओ। इसी तरह लिखा है कि एक यहूदी था, उसके और सिकवा उसका नाम था, उसके
7 बेटे थे, लिखा है वो भी ऐसा ही किया करते थे और लोगों पर फूंके मारकर बदरूहों को हुक्म देते कि इसमें निकल जाओ। एक शख्स में बुरी रूहें आईं तो कलाम अक़दस में लिखा है कि वो शख्स जिसके अंदर बुरी रूहें थी वो कूद कर, लिखा है कि उनके ऊपर जा पड़ा और लिखा है उसने कहा हम तो पालूस को भी जानते हैं, पतरस को भी जानते हैं, सैलास को भी जानते, तुम कौन हो। लिखा उसने हमला किया, उनके कपड़े फाड़े और उनको वहां से नंगा भगा दिया और वो डरते कांपते वहां से, लिखा है कि भागकर निकल गए। और लिखा है कि ये बात इस्सस के सब रहने वाले यहूदियों यूनानियों को मालूम हुई और सब पर खुदावन यस्सु मसीह के नाम का खौफ छा गया और यस्सु नाम की बुजुर्गी हुई और जो ईमान लाए थे, लिखा है कि बथेरों ने आकर अपने कामों का इकरार किया, इजहार किया। बहुत सारे जादूगरों ने क्या किया, अपनी किताबें जला दी। अमाल की किताब बाब नंबर 19 आयत नंबर भी 19, वहां पर लिखा है कि उन्होंने अपनी जादूगिरी की किताबें जला दी। जब उनका हिसाब किताब उन्होंने किया तो 50,000 की उस जमाना में वो किताबें निकली, यानी महंगी तरीन किताबें थी जो वो पढ़ते थे, जादूगिरी करते थे, शगुन निकालते, फालगिरी करते, अफसून करते और दूसरों पर कार्रवाइयाँ करते और इसी तरह दूसरों पर वो वार करते और तबाही बर्बादी का सबब और अंजाम निकलता था। तो मेरे सीसो इस बात पर हम गौर करते हैं कि जब उन्होंने किताबें जला दी, इसी तरह लिखा है कि खुदा का कलाम जोर पकड़कर फैलता और गालिब होता गया और यस्सु नाम की बढ़ाई हुई इसके इलाका के अंदर भी, यानी साबित हुआ कि खुदावन की जो कुदरत है वो बहुत काम करती है और खुदावन यस्सु ने खुद अपने शागिर्दों को ये इख्तियार दिया कि वो बदरूहों को निकालें। तो मेरे सीसो हम देखते हैं जब लूका की अंजील बाब नंबर 10 पढ़ते हैं तो उसकी 17 इससे कलाम अक़दस के अंदर लिखा हुआ है कि बहुत सारे शागिर्द, लिखा 70 शागिर्द खुश होकर यस्सु मसीह के पास आए। ऐ खुदावंद यस्सु, तेरे नाम से बदरूहें भी हमारे ताबे हैं। यस्सु ने कहा, हाँ मैं शैतान को आसमान पर से जमीन पर गिरता हुआ देख रहा था क्योंकि मैंने तुमको अख्तियार दिया कि जाओ अबलीस की सारी कुदरत पर गालिब आओ, सांपों और बिच्छों के सरों को कुचलो और अबलीस की कुदरत पर गालिब आओ। लेकिन इससे खुश ना हो कि बदरूहें तुम्हारे ताबे हैं, बल्कि इससे खुश हो कि तुम्हारे नाम किताबे हयात में लिखे हुए हैं। हालेलुया। ये बहुत बड़ी बात है मेरे सीसो कि इंसानों के नाम किताबे हयात में लिखे जा चुके हैं। जो गालिब आए वही खुदा का बेटा कहलाएगा, वही खुदा के बेटे और बेटियां कहलाएंगे जो गालिब आएंगे। तो मेरे शिशु, हमें इस बात पर गौर करना चाहिए और खुदा का कलाम हमें क्या नसीहत, क्या तरबियत करता है, इस बात पर हमें गौर करना चाहिए। और पौलुस रसूल ने कुछ बातें सिखाई गलीतियों की खत के अंदर, उसका 5वां बाब जब पढ़ते हैं 18 से, तो यहाँ पर उसने कुछ बातें बयान की और कहा कि अगर तुम रूह की हदायत से चलते हो तो शरीयत के मतहत नहीं रहे। काश कि हम रूह की हदायत से चलें, शरीयत के मतहत ना रहें, क्योंकि अब जिस्म के काम तो ज़ाहिर है। अब जिस्मानी जो काम है वो क्या है? हरामकारी, नापाकी, शहवत परस्ती, बुत परस्ती, जादूगरी। जादूगिरी भी शामिल है मेरे शिशो। फिर लिखा है आगे, अदावतें, हसद, झगड़ा, गुस्सा, तफरीके, जुदाइयाँ, बिदतें, बुग़्ज़, नशाबाजी, नाच रंग और इनकी मानत इनकी बाबतों में पहले से जता देता हूँ, जैसा कि पेशतर जता चुका हूँ कि ऐसे काम करने वाले खुदा की बादशाही में दाखिल ना होंगे। मेरे शिशो, जिस्मानी कामों के अंदर हमने ये भी पढ़ा जादूगरी। जो लोग जादूगिरियां करते हैं उनकी बख्शिश याद रखे हरगिज ना होंगे। और फिर जब हम मुकाशफा की किताब को पढ़ते हैं तो आखिरी बाब में हम इस बात को देखते हैं, कलाम अक़दस में क्या लिखा है। हम उसकी 15 आयत पढ़ेंगे। 22वां बाब आयत नंबर 15 लिखा है, मगर कुत्ते, जादूगर, हरामकर, खूनी, बुत परस्त और झूठी बात का हर एक पसंद करने और गढ़ने वाला बाहर रहेगा। मेरे शिशु, हम इस बात पर तवज्जो करें,
اس بات پر غور کریں کہ خدا کا کلام کیا بتاتا ہے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں بڑے سخت لفظ یہاں پر استعمال کیے گئے بائبل کے اندر، کہ بائبل انہیں کیا کہتی ہے؟ بائبل انہیں کتے حرام کار کہتی ہے۔ کتے حرام کار، جادوگر، خونی بت پرست، یہ وہ لوگ ہیں جو خدا کی بادشاہی میں داخل نہ ہوں گے۔ اس لیے ہم نے مکاشفہ کی کتاب میں ہم نے اس کا جو ہم نے 21واں باب دیکھا 7-8 آیت کے اندر، کہ دوسری موت بھی ہوگی، جسم کی موت بھی ہوگی آگے جا کر، اور روح کی موت ہوگی جو اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے جادوگری کرتے ہیں۔ ان کی بخشش نہ ہوگی میرے سسو، جو ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ تعلقات رکھتے ہیں۔ جیسا میں نے شروع میں بتایا کہ پوری دنیا کے اندر میرے سسو، دنیا کے تمام جتنے بھی مذہب ہیں ان میں جادوگری منع ہے، اور مسیحیت کے اندر بھی یہ جادوگری منع ہے، اور ایسے کام کرنے والوں کی بخشش نہ ہوگی، نہ ان کے جسم کی بخشش، نہ ان کی روح کی بخشش۔ وہ دنیا کے اندر بھی ہلاک ہوں گے اور آگے جا کر جہنم میں ڈال دیے جائیں گے، جہاں پر رونا دانتوں کا پیسنا ہوگا۔ تو ہمیں جادوگری سے، ہر قسم کے گھنونے کاموں سے بچنا چاہیے، جادوگری سے بچنا چاہیے، کیونکہ ایسے کام کرنے والوں کی بخشش ہرگز نہ ہوگی میرے سسو۔ تو ہمیں توبہ کرنی چاہیے، بپتسمہ لینا چاہیے، اپنی زندگی کو بدلنا چاہیے، تاکہ جینا ہمارے لیے مسیح اور مرنا ہمارے لیے نفع ہی نفع ہو، تاکہ ہمیں آگے جا کر خدا کی بادشاہی نصیب ہو۔ تو دنیا کے اندر رہتے ہوئے میرے عزیزو فیصلہ کریں اور بری سوسائٹیوں سے نکلیں، جادوگریوں سے نکلیں، کیونکہ ایسے لوگوں کی بخشش ہرگز نہ ہوگی۔ آئے اپنے سر کو جھکائیں گے، خداوند سے توفیق اور فضل مانگیں گے کہ خدا ہمیں توبہ کا فضل بخشے، تاکہ ہم اس کی بادشاہی کے وارث بنیں۔ آئے اپنے سر کو جھکائیں گے، دعا کریں گے۔ ہاللیلویہ۔ قابل تعظیم خدا، تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ کلام کرنا تیری خوبی ہے، اور تو ہمیشہ اپنے کلام اقدس کے وسیلہ سے بنی آدم کو نصیحت تربیت کرتا ہے، تاکہ ہر بشر خدا کی نجات کو دیکھے اور تیری بادشاہی کا وارث بنے، کیونکہ خداوند تو کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، تو چاہتا ہے سب کی نوبت توبہ تک پہنچ جائے۔ سو توبہ کا فضل دے، تاکہ ہم توبہ کے موافق پھل لائیں، اور جینا ہمارا مسیح کے مطابق ہو، اور مرنا ہمارے لیے نفع ہی نفع ہو، تاکہ ہم تیری بادشاہی میں داخل کیے جائیں، اور یوں تیرے ساتھ رہیں، اور غالب آ کر ہم دوسری موت سے بچ سکیں۔ باقی ماندہ وقت میں بھی ہم سب کے ساتھ ہونا مسیح یسوع کے نام میں، آمین۔ تو جی گاڈ بلیس یو، خداوند آپ کو بہت زیادہ برکت دے، اور زیادہ سے زیادہ شیئریں لائک کریں، تاکہ خدا کا کلام سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ گاڈ بلیس یو، خداوند آپ کو برکت دے، آمین۔